वह अपनी रक्षा कर रहा है, वह तुम पर नहीं हंस रहा है। कहीं अपने पर उसे रोना न पड़े, इसलिए वह तुम पर हंस रहा है। उसकी हंसी में वह अपने रोने की संभावना को दबा रहा है। कहीं उसे अपने पर पछताना न पड़े, इसलिए वह तुम्हारा व्यंग कर रहा है। भीतर वह जानता है कि जिंदगी छूटी जा रही है हाथ से। भीतर वह जानता है क्रियाकांड पूरा कर रहा हूं, आचरण का पूरा पालन कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई दिया नहीं जल रहा, कोई बांसुरी नहीं बज रही, कोई नृत्य पैदा नहीं हो रहा। वह जानता है कि मंदिर नियम से जाता हूं, पाठ रोज गीता का करता हूं, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा। गीता रोज पढ़ता हूं, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा। वह धुन नहीं आ रही, वह महक जो नचा दे, उत्सव से भर दे कि जीवन एक परम आशीष मालूम होने लगे। परमात्मा की एक आशीर्वाद, वह नहीं हो रहा। वह जानता है, उसे पता है। क्यों पता न होगा? उसे पता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान है और उसमें कोई मरुद्यान नहीं। सब वह तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट देखेगा और थोड़े से मरुद्यान का जन्म देखेगा। वह तुमसे कहेगा, अरे तुम भी पागल हो गए। ऐसा कहकर वह यह कह रहा है कि तुम्हारा मरुद्यान झूठा है। क्योंकि अगर तुम्हारा मरुद्यान सही है, अगर तुम्हें सच में ही मिल गया है शीतल स्रोत जल का, कि तुम हरे होने लगे हो, कि तुम में फूल की संभावना आई जा रही है, तो फिर मेरा क्या होगा? वह तुम्हें पोंछ कर मिटा देना चाहता है ताकि तुम उसके भीतर एक पिया का बीज अंकुरित न कर दो। वह तुम पर हंसेगा, व्यंग करेगा, तुम्हारी उपेक्षा करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। और अगर तुम अपनी जिद में कायम रहे, अगर तुम अपनी दीवानगी में कायम रहे और तुमने फिक्र न की और तुम चिंतित न हुए, तो धीरे धीरे वह फिर तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा कि तुम हो भी। वह तुम्हारे अस्तित्व को इनकार करेगा कि तुम जैसे हो ही नहीं। वह तुम्हें समाज बहिष्कृत कर देगा, वह तुम्हें समाज बहिष्कृत कर देगा, वह तुम्हें समाज बहिष्कृत कर देगा कि तुम हो भी नहीं। तुम्हें देखकर निकल जाएगा, नमस्कार न करेगा। वह तुम्हारे पास न आएगा, तुम अछूत हो जाओगे। पर यह होगा क्योंकि ये सब उसकी रक्षा के उपाय हैं। वो अपनी दीनता को दबा रहा है, छिपा रहा है, अपनी मूर्खता को आवृत्त कर रहा है, अपने जीवन के मरुस्थल को, तुम्हारे मरुद्यान को गलत सिद्ध करके यह सांत्वना दे रहा है कि मरुस्थल तो सभी के भीतर है, मरुद्यान होता ही नहीं। इसलिए अगर मेरे जीवन में मरुद्यान नहीं है तो कुछ खास बात नहीं, सभी के भीतर ऐसा है। तुम हंसते हुए उसे स्वीकार नहीं हो सकते। वह कहेगा कि तुम पागल हो या तुम कल्पना कर रहे हो। यह बेमजे की बात है। एक युवक ने संन्यास लिया। उस युवक के पिता उसे लेकर मेरे पास आए। पहले उन्होंने सब उपाय कर लिए, लेकिन युवक सच में ही युवक था। वह हंसता ही रहा। वह न तो नाराज हुआ, न लाह झगड़ा, न उसने कोई प्रतिशोध किया, न कोई प्रतिशोध लेने की कोशिश की। वह जैसा था वैसा ही रहा, हंसता रहा, प्रसन्न रहा। न उसने क्रोध किया। बेचैनी बा गई पिता की। जरूर लौके के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि पहले अगर पिता कुछ कहता था तो वह लौने को तैयार हो जाता था। वह ठीक था, नेचुरल मालूम होता था, स्वाभाविक। गाली दो, अपमान करो, तो वह भी गाली और अपमान देने को तैयार था। लेकिन अब कोई गाली दे तो वह हंसता है। जरूर कुछ गाबा हो गई, अस्वाभाविक। इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं हो गई। आखिर पिता लेकर मेरे पास आए, कहने लगे कि मुझे शक है, इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये जो ध्यान वगैरह कर रहा है ये ठीक नहीं, क्योंकि हम अगर नाराज भी हों तो ये मुस्कुराता है। या तो हम पागल हैं या ये पागल है। दोनों में से कोई एक तो पागल होना ही चाहिए, क्योंकि ये मुस्कुराहट किस तरह की, और इसकी मुस्कुराहट देखकर बड़ी हैरानी होती है। इससे तो बेहतर कि ये नाराज हो पड़े, टूट पड़े, झगड़ा कर ले। समझ में आता है वो भाषा पहचानी हुई है, इसको कुछ हो गया है। पिता निश्चित दुखी थे। कहने लगे कुछ भी करें, इसको ठीक करें। बेचैनी कहाँ है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा लड़का हंसे? क्या तुम न चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपमान में भी हंसे? यही तो जीवन की कला है।
नहीं, लेकिन बाप चाहेगा बेहतर है वह झगड़ा कर ले, बेहतर है लड़ पड़े, गाली दे। लेकिन स्वाभाविक तुमने अपने अंधेपन को, अपने रोग को स्वाभाविक समझ लिया है। तुम अपने अंधेरे को स्वभाव समझ रहे हो। बाप लेकर बेटे को आया है कि इसे सुधार दें, इसको वापस ये जैसा था वैसा हो जाना चाहिए। मैंने उनको कहा कि बेहतर हो कि आप इसके जैसे हो जाएं। उन्होंने कहा कि अब 70 साल की उम्र है, 70 साल का इन्वेस्टमेंट है, 70 साल जिंदगी लगाई है एक धंधे में, और अब अचानक पता चले कि वह धंधा बिल्कुल ही बेकार था, उसमें कोई सार ही न था। जिस बैंक में तुम रुपया जमा कर रहे थे वह बैंक है ही नहीं। अब 70 साल में इसका पता चले कि चेक बुक नकली है तो बजीपिया होती है। आदमी चाहता है अब जैसा भी भ्रम था, जो भी था, शांति से मर जाए। वे कहने लगे इस उम्र में, 70 साल की उम्र में अब बदलाहट ना हो सकेगी, अब तो मैं जी लिया। तो मैंने कहा कि कृपा करके इसको जी लेने दें नए ढंग से। तुमने कुछ पाया, जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे ढंग से ये लक्का भी जिएगा तो कुछ पालेगा। तुम्हारे बाप भी ऐसे ही जिए, उनके बाप भी ऐसे ही जिए, तुम भी ऐसे ही जिए। इस लौके ने थोड़ी हिम्मत की है बंधी लकीर से हट जाने की। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? बेचैनी है क्योंकि इसका मतलब वे भी गलत, उनके बाप भी गलत, उनके बाप के बाप भी गलत, और यह लौका अभी उम्र केवल 30 साल, और यह ठीक कठिन है, अहंकार नहीं मान पाता। इसलिए कबीर कहते हैं जैसे ही क्रिया कर्म छोझा, सगरी दुनिया भई सयानी मही बौराना। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी गहन तपश्चर्या की, जो जो सूत्र दिए, जिस जिसने पाले, जो जो अनुशासन बताया गुरुओं ने, पूरा किया। ऐसी हालतें आ गईं कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उनको सब जितना बता सकते थे बता दिया। और बुद्ध उसको इतनी निष्णात स्थिति से करते, इतनी तत्परता और लगन से करते कि गुरु के पास यह भी बहाना न बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया, इसलिए नहीं हो रहा।